आज हम चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सतलोक आश्रम खमाणों में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सेवादारों का जो जत्था है वो काफ़ी सेवा में डटा हुआ है और यहाँ पर इतना हुजूम देख करके आज हम दंग रह गए, हमारी टीम दंग रह गई भी आखिर इतने लोग कहाँ से रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो मेहमान हैं जुड़ चुके हैं, हम उनसे चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार जी। सर साहब जी। सर आपका परिचय क्या है? दास खन्ने तो रहने वाला है। अच्छा जी। और जो सतगुरु ने कृपा की है उस समय 13 फरवरी 2013 बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा मिली। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में किस लिए आना पड़ा कि दास ठाकर सिंह महाराज जी का परिचर था जो ब्यास से गद्दी चली हुई है। 13 साल सेवा की, बहुत सेवा की। भगत जी को पता है, भगत जी जानते हैं सब कुछ। गोविंदगढ़ में भी लोगों को भ्रमित किया जी पूरा, इसमें उसकी बात नहीं है, बिल्कुल भ्रमित किया पूरा। क्योंकि जो हमें आदेश मिलता रहा वही हम कहते रहे, ये सच है, ये सच है, ये सच है। लेकिन हम सच के चक्कर में और झूठ का इतना सहारा ले लिया और इस तरह घुट गए कि बस पूछने की कोई बात नहीं है। कितना साल रहे आप? 13 साल उस मिशन में रहा। 29 मई 1996 को नामदान लिया वहाँ से और परिचर की जो दीक्षा वहाँ से मिली 2000 में। परिचर की दीक्षा अलग से? हाँ, अलग से मिलती है। वो किस तरह से होती है? वो उन्होंने इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। इंटरव्यू लेके और उसके बाद में वो कार्ड बना देते हैं। कार्ड बनाने में फिर सत्संग करना शुरू कर देते हैं। एक महीने में 40 सत्संग मैंने किए हैं जी। 40 सत्संग। कहाँ, यहाँ गोविंदगढ़ का सत्संग से ब्यास से वो गद्दी थी है जी। उसके बाद में मतलब वहाँ पर गुरुजी सत्संग नहीं करते? नहीं, गुरुजी सत्संग करते, हम घरों में सत्संग करते थे, आश्रमों में सत्संग करते थे। हाँ, घरों में भी सत्संग होता था। इस तरीके जो हमें बताया जाता था उस तरीके से हम बताते थे। दास को एक मुलाकात हुई जो गोविंद खन्ने में एक हमारे सत्संगी हैं जो भगत जी हैं, अब उनकी डेथ हो गई, जो कि मोहनलाल जी नाम है उनका। वो परिचर थे ब्यास के, ब्यास की वो परिचर थे। उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे उनके साथ में बैठे, 5 मिनट मुलाकात हुई। उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में कि आप कहाँ उलझे पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो, जहाँ तुम हो वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। दास हैरान हो गया। मैंने उनके बारे में पूछा, उनके बारे में सुना। ये ब्यास में परिचर थे, ब्यास जहाँ से ब्यास से गद्दी चले ये परिचर थे। और वो बहुत दिन उन्होंने सत्संग किया और सत्संग करने के बाद में वो फिर रामपाल जी के चरणों में आए, जो इनका ज्ञान सुन के दास को उसने समझाया। उसी समय मन ऐसा हो गया भाई नहीं, कल नहीं, आज ही चलो। दास को वो 2-3 दिन के बाद में मतलब दास वहाँ पे चले गए, नाम दीक्षा लेने के बाद में घर आ गए। जब हमने ज्ञान सुना, देखा, भगत जी आप यकीन मानो कि ऐसे उतर गया जैसे पता नहीं कितनी मैल थी ऊपर और बिल्कुल निर्मल हो गया। जैसे कि हर जो आता भी है, एक वाणी में भी आता है कि मन मेरा निर्मल वो जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा उसके बाद में इंसान के अंदर वो चाहना ही ख़त्म हो जाएगी। मन जब वहाँ से हट गया तो इंसान की चाहना वहाँ की ख़त्म हो जाएगी और गुरु के चरणों में उस परमात्मा की प्राप्ति की का ही ध्यान होगा। अब हम यहाँ पे बहुत दुनिया कहती है गुरुजी जेल में, अरे जेल में गुरुजी नहीं है, हम जेल में बैठे हैं। यहाँ पे हम जेल में बैठे हैं, हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। बाकी जी वहाँ बैठ के भी हमें कितना उपदेश दे रहे हैं। और जी और इतना करके फिर अगर फिर हमारी समझ में ना आई ये बात तो हमें कोई नहीं बचा सकता। एक यही एक आस्थान है, यही एक मार्ग है जो कि इंसान बच सकता है, नहीं तो 84 से बचने का कोई और मार्ग है ही नहीं।
जैसे कि आपने बताया कि आप 13 साल रहे, हाँ जी, इतना समय नष्ट किया। हाँ जी। और यहाँ पर बताते हैं कि एक श्वास की कीमत इतनी है, कितनी, हाँ जी। और आपको कहीं दुख नहीं होता है कि इतना समय हमारा आपका नष्ट हुआ? दुख, इतना दुख अगर देखते हैं ना, सुनते हैं, अगर ध्यान आ जाता है, ओहो हमने क्या किया। हमारे यहाँ भगत जी, जो कि मेरे साथ एक अरविंद भगत जी हैं यहाँ पे, वो भी उसी लाइन में वहीं पे लगे हुए थे, मेरी साथ सत्संग में जाते थे। वो हर रोज़ हमने अपना तेल फूकना, अपनी गाड़ी से जाना, सब कुछ अपना करना। हमने कभी उधर से ऐसा नहीं कि हमसे कोई खर्चा लिया, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम सेवा कर रहे थे। हमारे अंदर भावना थी सेवा की, सिर्फ हमने सेवा करनी है भी, हमें वो मोक्ष मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति मिल जाए। क्योंकि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं इंसान जाता, कोई मंदिरों में जाता है, कोई माता पे जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन हमें वो परमात्मा की प्राप्ति उधर नहीं मिली। जब मिली तो यहाँ मिली, और हमें सच्चा ज्ञान तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान यहाँ है। इससे अच्छा क्या, अगर कोई इंसान यहाँ से भटक गया, उसे रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, हाँ जी, जैसा कि जो धर्मगुरु, जो दूसरे धर्मगुरु भी बहुत इतने हाँ जी, समाज के अंदर में हैं, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हजारों साल से लोग ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी, गीता, वेद, ग्रंथ सब लिखे पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज के तो है नहीं। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज क्या अपनी किताबें छाप करके अलग से ज्ञान बता रहे हैं? क्या कुछ है इसके बारे में मार्गदर्शन बताइए। भगत जी, अपनी किताब तो वो ही छाप सकते हैं जिसके पास वो परमात्मा का मार्ग होगा। ये क्या दुनिया की ऐसे आपने करना है, ऐसे आपकी इनकम होगी, यहाँ इनकम का ऐसा कोई कुछ नहीं बताया जाता। यहाँ तो सिर्फ वो परमात्मा का मार्ग बताया जाता है, जो परमात्मा के, आप परमात्मा का मार्ग प्राप्त कर सकते हो। सतलोक आप जा सकते हो। सतलोक आपको मैं एक बात बता दूं कि गुरु जी के चरणों में जिस समय में पहुंच गया, मैंने दास ने विनती की है, सतगुरु मैं ये कार्ड जमा करा दूं, तो उन्होंने मुझे कहा, पता क्या कहा गुरु जी ने, मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने, करे बेटा अभी कार्ड नहीं जमा कराना, अभी थोड़ा चलो, सत्संग करो बेशक, लेकिन कबीर साहब महाराज जी की बाणी लेके चलो। भगत जी मैं 6-7 महीने मतलब ये चलता रहा, इस तरह चलता रहा, और चलने के बाद में मोहनलाल जी ने मुझे ज़बरदस्ती करने आज इंटरव्यू दी। वो 4 दिन में इंटरव्यू टीवी पे आ गई, बस पटाखा पै गया। उसी समय रात को 10 बजे कार्ड में जमा करा के आया हूँ जी, रात को 10 बजे कार्ड जमा करा के आया हूँ। गोविंदगढ़ में क्या, सरन में क्या, सारे में जब ये हो गई, ये तो मेघराज है, ये तो वो मेघराज है, ये तो हमारी मिशन में था। मुझे फ़ोन आने लगे, मैं कहा भाई मैं कार्ड जमा कराने लगा हूँ, आज के बाद में इंसानी रिश्ता है तुम्हारे साथ में, लेकिन जो सत्संगी का रिश्ता है ना, वो शायद ना हो, क्योंकि मेरा उधर जो काम बनने वाला था, मेरा उधर बन चुका है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो हमने देखे हैं, हाँ जी, वो सारे इंटरव्यूज आते हैं, हाँ जी, वो बोलते हैं हमें ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। हाँ जी। तो कहते हैं, सत्संगी कहते हैं कि भी हम सत्संग में जब जाते हैं तो किसी लाभ के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। तो ऐसा क्या, इसके बारे में क्या? सही बात है, बिल्कुल सही कहते हैं, भी लाभ के लिए नहीं जाना चाहिए। कर्म करी चल, फल की इच्छा ना कर। कर्म करना तेरा काम है, फल देना उस परमात्मा का। उसने फल देना ही है। देखो एक बूटा लगाते हैं, बूटा लगाने के बाद में क्या इच्छा होती है हमारे मन में, भी फल मिलेगा, और उसमें ना लगे फिर क्या करोगे आप? कर्म करी चल, फल की इच्छा न कर। कर्म करना तेरा काम है, फल देना उस परमात्मा का काम है। उसने फल देना ही देना है, क्योंकि तुमने बूटा लगाया है। आज गुरु जी ने हमें नाम दीक्षा दी है, वो हमारा एक बीज पड़ गया एक खेत के अंदर, और हमें क्या फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसके अगर देर है, अंधेर नहीं है। कई बार हम भी भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हम मन के आधार पे चलते हैं ना, हम भटक जाते हैं। हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता। हम सिर्फ फिर बाद में एक ही बात करते हैं कि हे सतगुरु, अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि इस मार्ग से अलावा हमारे पास और कोई ऐसी जगह नहीं है जो जिस मार्ग पे हम सुधार हो जाए हमारा। जैसे कि मैं ये लास्ट अंतिम पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपके बहुत सारे सत्संगी भाई हैं, हाँ आपने जी, परिचर के रूप में काम किया, हाँ जी, हाँ जी, भी आपने लोगों को सत्संग सुनाया, हाँ जी, तो आपकी प्रेरणा से, मतलब जी, आपने लोगों को प्रेरणा की, भक्ति की, और हाँ लोगों जी, ने नाम दीक्षा ली लीजिए। और हाँ। अभी भी वो उन जगह पे पड़े हुए हैं, चाहेंगे? देखिए कुछ लोग पड़े हुए हैं, कुछ भगत इधर आ गए, अच्छा, बहुत भगत आ गए यहाँ। मेरे हिसाब से देखो खन्ने से कम से कम 12-15 लोग आ गए, और जी गोविंदगढ़ से भी आ गए, मलो से भी आ गए,
और भी जगह से, बहुत जगह से आ गए, परिचर भी आ गए, बहुत आ गए। लेकिन वो क्यों आए हैं? देखो, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी। गुरुजी को वो बताते जेल में, और यहाँ संगत इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आज तक इतनी संगत किसी कहीं भी देखो संगत नहीं बढ़ी कहीं भी, जितनी संगत यहाँ पे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये कारण क्या है? लोगों को लाभ हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि असली मार्ग क्या है। अगर ये मार्ग छूट गया ना, यहाँ कहीं नहीं है, इसके अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगी। इंसान भटक जाता है, ठीक है, वो भटकना क्योंकि मन है, मन के आधार पे इंसान चल जाता है, तो वहाँ उसको अगर वो वहाँ से यहाँ से निकल गया ना, कहीं मार्ग नहीं मिलेगा ऐसा जो मार्ग यहाँ पे है। तो इसलिए मेरी विनती है सभी से, उन भक्तों से भी जो पीछे हटे हुए हैं भी वो पीछे ना हटें, वो इस तरफ आएँ, गुरुजी के चरणों में आएँ, और अगर नाम दीक्षा अगर खंडित होगी है दोबारा उसको शुद्ध करा लें। मेरी उन्हीं से यही विनती है, अगर आप यहाँ से निकल गए तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा कहीं भी। यही ठीक अच्छा ठिकाना है जहाँ पे हमें सतलोक गुरुजी हमें भेजने का प्रयास कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं बार बार भाई चलो सतलोक की तैयारी करो, सतलोक की तैयारी करो। अगर हम फिर भी ना समझें तो कसूर हमारा है ना जी, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे टीवी चैनल से जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। हमारी टीम आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद सर। सतनारायण जी महाराज की जय हो, जय हो।